सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 का चतुर्थ पाठ कल्पतरु अर्थात जो सब कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष होता है उसको कहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूती वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष के सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। ठीक है, अस्ति मतलब है, हिमवा मतलब हिमालय, सर्वरत्न सभी रत्नों से, ठीक है, भूमि यानी पृथ्वी पर, ठीक, तो इसका अर्थ होता है भूमि पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय था। तस्य सनोपरि विभूति तस्य सनोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगर। ठीक है, यहाँ पर यह है उसके चोटी पर, मतलब जो पर्वत था उसकी चोटी पर, सबसे ऊपर उसकी चोटी पर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित होता था। विभाति मतलब सुशोभित होता था। तत्र जीमुतकेति तुरति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहां जीमुतकेतु विद्याधरपति था, मतलब जो विद्याधरपति उसको बोला वहां पे राज्य करता था, रहता था। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्प वृक्षु स्थित। उसके घर के उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित था, यानी कल्प वृक्ष स्थित था। सह राजा जीमुतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रासाद च बोधि वंश संभवम जीमुतवाहन नाम पुत्र प्राप्तनोत। है ना, यहाँ पर क्या बोलता, उस राजा जीमुतकेतु ने कल्प वृक्ष की आराधना की, अर्थात उनकी पूजा की, और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमुतवाहन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। यहाँ पर बोधिसत्व का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है सह महान दानवीर सर्वभूतानि कंपु च अभवतम। मतलब अब यहाँ पे जीमुतकेतु के बारे में जीमुतवाहन के बारे में बोलते हैं कि वह महान दानवीर और सर्व प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्व सचिवेश्य प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम च यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य मतलब उसके गुणों से प्रसन्न, उसके सचिव और राजा, ठीक है, काल से ही यानी समय के पहले से ही, समय से ही यौवन प्राप्त उसको युवराज घोषित कर दिया। ठीक है, यौवराज्य स्थित स जीमुतवाहन कदाचित हितेश भी मंत्र भी उक्तम। यानी जब उसने, यहाँ पे जीमुतवाहन के बारे में बोल रहे हैं कि जब युवराज के पद पर स्थित हुआ, यानी जब वह जीमुतवाहन युवराज के पद पर स्थित हुआ तो उसके हितैषी यानी जो उसके हित चाहने वाले थे और मंत्री और उसके पिता, उन्होंने उससे कहा, युवराज यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति सह तव सदा पूज्य। मतलब सारे के सारे मिलके उससे बोलते हैं कि युवराज, यह जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में स्थित है, यह सदा तुम्हारे लिए पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थितम शक्रो अपि ना सम्मान बाधितुम शक्नुयात् इति। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अकारणीयत जीमुत वाहन अंतर चिंतियत। है ना, यह सुनकर, अकारणीयत मतलब सुनकर, यह सुनकर जीमुतवाहन
सोचने लगा उसने अपने अंतः मतलब मन में, अपने मन में सोचा, अहो बतः ईदृश्य परम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वे पौरुषे स्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं, किंतु केवलम कश्चित देव कृपणे कश्चित अपि अर्थोसितम। अब यहाँ पर वो जीमूत वाहन अपने मन में क्या सोचता है, इस प्रकार का ईदृश्यम मतलब इस प्रकार का अमर पौधे को प्राप्त करके पूर्वज यानी पूर्व में हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने तो क्या किया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा। ठीक है, यहाँ पर वो क्या बोलता है कि जो अमर वृक्ष है, इससे हमारे पूर्वजों ने कोई कोई मतलब अमर वरदान नहीं मांगा, यानी ऐसा कोई फल नहीं मांगा। सब लोग तो कंजूस थे, उन्होंने सिर्फ उस पौधे से क्या मांगा, धन ही मांगा है। लेकिन वो अपने मन में क्या सोचता है, एताद अस्मितम मनोअभिष्टम साधयामि, तो मैं इससे मनोरथ सिद्ध करता हूँ, मतलब मैं इससे कुछ और मांगता हूँ। ठीक है, एवलोच्य सह पितु अंकातिम पितु अंतिकम आगच्छतम, ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास गया। आगत्य च सुख मासीन पित्र एकांते निवेदितम, है ना, आया आकर जो अपने उसके पिता सुख से बैठे हुए थे, मतलब एकांत में सुख से बैठे थे, उनसे जाकर बोला, तात त्वं तु जानासि एवं यदा अस्मिन् संसार सागरे आशम इदम सर्वधन धनम विविचंचलम। वो अपने पिता से जाकर बोलता, तात मतलब पिताजी, पिताजी आप तो जानते हैं कि इस संसार के सागर में, ठीक है, इस संसार रूपी सागर में ये जो हमारा शरीर है अपार्थिव, यह धन लहरों के समान चंचल है। ठीक है, एक परोपकार एवास्मिन संसारे अनश्वर, एक परोपकार ही ऐसा है जो इस संसार में अनश्वर है, मतलब ये कभी भी मिट नहीं सकता है। यो युगांत पर्यंत यश प्रसूतम, यह युगांत मतलब युगों तक या युग के अंत तक क्या करता है, हमारी कीर्ति को फैलाता है या यश को फैलाता है। अस्मात् अभिदृश्य कल्पतरु किमर्थ रक्षिते, इसलिए इस प्रकार से इस कल्पतरु की रक्षा किस लिए, मतलब क्यों रक्षित है, इसकी रक्षा मैं क्यों करूं। ठीक है, फिर वो बोलता है कि ये दश पूर्व में नाम इति आग्रणम रक्षितम, जो हमारे पूर्वज और जो हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसा कल्पतरु, हाँ, जो हमारे पूर्वजों द्वारा रक्षित यह कल्पतरु है, इसकी रक्षा क्यों करें हम लोग। जो इसकी रक्षा करने वाले थे वह कहाँ गया, तेस्याम कश का, यह किसका है, मतलब वो अपने पिता से बोलता है कि संसार पूरा नश्वर है, सिर्फ एक परोपकार ही है जो अनश्वर है। अगर हमें हमारी कीर्ति युगांत तक फैलानी है, युग के अंत तक फैलानी है, तो हमें परोपकार करना चाहिए। वो फिर अपने पिता से बोलता है कि जो कल्पतरु, इसकी रक्षा हम क्यों करें, जो पूर्वज जो हमारे पूर्व में थे, यह मेरा है, यह मेरा है, इसकी रक्षा इस प्रकार से इसकी रक्षा करते थे, वे कहाँ गए, यह किसका है। अस्य क्या ते, मतलब यह उसके लिए वो कौन है। तस्मात परोपकार एक फल सिद्धि है, त्वा आज्ञा एवं कल्पपादपम आराधमी, इसलिए मतलब मैं चाहता हूँ, वो अपनी कामना बताता है कि मैं चाहता हूँ कि इस परोपकार के एक परोपकार रूपी फल के लिए इस कल्पतरु की मैं आराधना करना चाहता हूँ। यथा पित्रा तथा इति अभ्य अनुज्ञात स जिम्मुत वाहन कल्पतरु उपगम्य उचाओ। ठीक है, फिर पिता की आज्ञा लेकर वह, मतलब पिता ने भी बोला ठीक है जो तुमको चलता है, मतलब पिता की आज्ञा से वो वहां पर वह जिमुत वाहन कल्पतरु के पास जाकर उसके पास खड़ा होकर उससे बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा काम पूरितम तस्मे तस्मे एकम काम पूरितम। वो भगवान मतलब उससे देवता से जाकर कल्पतरु से जाकर प्रार्थना करता है कि देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वज अभिष्ट, हमारे पूर्वजों की अभिष्ट यानी बहुत सारी कामनाएं पूरी की गई है, तो मेरी एक कामना पूरी करो। तस्मे एकम मतलब मेरी एक कामना। एतम वादिनम
ठीक है, फिर वो यथा पृथ्वी दरिताम पश्यामि तथा करुतम देव, उसको क्या बोलता है, मतलब अपनी चीज अपनी कामना बताता है, जैसे पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ वैसे ही करो, मतलब इस संसार पे कोई भी गरीब ना रहे ऐसी पृथ्वी मुझे चाहिए। एवं वादिनम जिमुत वाहने तया उक्त्या एशो अहम यतो अस्मि, क्या बोलता है, जीवित वाहन के ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा तयक्त, मतलब इसको छोड़कर तयक्त में जाता हूँ। इस प्रकार ए तो वाक तस्मात तरु अभूतम, इस प्रकार की उस वृक्ष से वाणी उद्भूत हुई। वाक मतलब वाणी। क्षणेच कल्पतरु दिवम समूह उत्पत्त्यम भूवि, है ना, और क्षण में ही, थोड़ी देर में ही, एक क्षण में ही वह कल्पतरु स्वर्ग में उछलकर, दिवम मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में उछलकर, है ना, यथा वसुनी अवर्षत तथा न कोपी दुर्गत आसीत, यानी क्या हुआ, थोड़ी देर में ही, एक क्षण में ही वह कल्पतरु उछलकर आकाश में यानी स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर इतना धन बरसाया, मतलब बहुत सारा, उसने बहुत सारा धन बरसाया। ततस्य जीमुत वाहनसम सर्व जीव अनुकंपया सर्वत यत्र प्रथितम, ठीक है, फिर उस जीमुत वाहन का सब प्राणियों की कृपा से सर्वज्ञ यक्ष प्राप्त हो गया। आज हम कक्षा 9 का संस्कृत पाठ 4 के प्रश्नोत्तर देखिए आप लोग। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखितम्, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कंचन पुरम नगरम नाम नगरम कुत्र विभाति, इसमें कंचनपुर नामक नगर कहाँ पर सुशोभित, विभाति मतलब सुशोभित था, ठीक है, तो कंचनपुर नाम नगरम हिमवान सानो उपरी विभति, इसमें कंचनपुर नाम का नगर हिमवान, ठीक है, पर्वत के यानी हिम नाम, हिमवान यानी हिमालय, सानो उपरी यानी ऊपर की चोटी पर रहता स्थित था, सुशोभित होता था। यहाँ इसको दो तरीके से लिख सकते हैं आप, हिमवान की जगह हिमालय, हिमालयसम सानो ऊपरी भी लिख सकते हैं, यानी हिमालय पर्वत के ऊपर। अगला वाला देखिए, जिमुत केतु किम विचारे जिमुत वाहनम यो राज्य अपेक्षितवान, जिमुत केतु, ठीक है, ने क्या विचार करके जिमुत वाहन को यो राज्य यानी कि युवराज्य घोषित किया। तो जिमुत वाहनस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवे च प्रेरित जिमुत केतु युवराज्य अभीक्षितवान, जिमुत केतु, ठीक है, यहाँ पे जिमुत वाहनस यानी जिमुत वाहन के गुणों से प्रसन्न और उसके सचिवों की सलाह से प्रेरित होकर, मतलब उनसे प्रेरित होकर जिमुत केतु ने उसे युवराज घोषित किया। अगला देखिए, कल्पतरु वैशिष्ट्यम अकरणम जिमुत वाहन किम अचिंत्यम, कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जिमुत वाहन ने क्या सोचा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकरणम जिमुत वाहनम अचिंत्यम, कल्पतरु की विशेषता को, ठीक है, कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जिमुत वाहन ने सोचा। ईदृशम अमर पादपम, इस प्रकार का अमर पादपम यानी पौधा, इस प्रकार का अमर पौधा प्राप्यामी प्राप्त करके पूर्व पुरुषम, जो पहले के हमारे पूर्वज थे, पूर्व पुरुष अस्माकम तादृशम फलम किमपि ना साधेतु, है ना, यानी कि इस प्रकार का अमर पेड़ पाकर हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु कश्चित इव कृपणे कश्चिदपि अर्थस्थितिम, किंतु कुछ, है ना, कश्चित कुछ कृपण यानी कंजूस लोगों ने क्या, सिर्फ अर्थ यानी धन को ही प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठा अनुसार अस्मिन किम किम नश्वरम किश्च और किंचम अनश्वरम, पाठ के अनुसार इस संसार में क्या क्या नश्वर यानी नष्ट होने वाला है और क्या अनश्वर यानी क्या नष्ट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आंसर देखिए कि पाठ के अनुसार इस संसार में, ठीक है, जो धन है सर्व विविचम यानी लहरों के समान जो धन है वो नश्वर है। एक परोपकार एवं अनश्वम, सिर्फ एक परोपकार ही ऐसा है जो अनश्वर है। जिमुत वाहनशम यश सर्वत्र कथम प्रथितम, तो जिमुत वाहन का जो यश है वो सभी जगह कैसे फैला, तो परोपकार भावनया जीवन सर्व जिनु अंपकाया जिमुत वाहनस्य यक्ष सर्वत प्रथितम, ठीक है, परोपकार की भावना से सभी जीवों की अनुकंपा के द्वारा जिमुत वाहन का यक्ष सभी जगह फैला।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। अधोलिखितेषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। निम्नलिखित वाक्यों में स्थूल पद, ये जो नीचे अंडरलाइन करी इसको बोल सकते हो, है ना। आपकी बुक में क्या है, ये जो पद है, ये जो लिखा हुआ ये पद बहुत डार्क है और बाकी सारे लाइट है, तो आप स्थूल पद समझोगे, लेकिन कॉपी में कैसे समझाएंगे, तो इसलिए मैंने अंडरलाइन करी। स्थूल पद किसके लिए प्रयुक्त है? तस्यो सानो उपरी विभाति कंचन पुरम नाम नगरम। उसके ऊपर, उसकी चोटी पर विभाति यानी कि सुशोभित कंचनपुर नाम नगरम, उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तो यहाँ पे तस्य किसके लिए बोला है, तो हिमालयस्यम, यानी आपको तस्य यहाँ पे लिखना है हिमालयस्यम, बाकी जो पीछे का है सेम ऐसे कैसे, हिमालय के ऊपर, मतलब हिमालय की चोटी के ऊपर जो कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता था। अब है राजा संप्राप्तम यौवनम तम यौवराज्य अभीक्षितवान। राजा ने संप्राप्त यानी यौवन प्राप्त, तम यानी किसको, ठीक है, तम उसको युवराज घोषित किया। तो किसको युवराज घोषित किया था? जिमुतवाहन। तो यहाँ पे राजा संप्राप्तम यौवनम जिमुतवान, है ना, जिमुतवान युवराज्य, है ना, जिमुतवान को क्या करा था, युवराज घोषित किया था। अयम तम सदा पूज्यम, यह तुम्हारे लिए सदा ही पूज्य। कौन पूज्य था? कल्पतरु। तो अयम की जगह हमारा कल्पतरु जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम लिख देना। अगला द्वितीय तात तम तू जाना सी यद धनम विविचितवान, है ना, वो अपने पिता से जाकर, पिताजी तुम तो जानते हो कि यह धन कैसा है, नश्वर है, या कुछ भी बोल सकते कि चंचल है। तो यहाँ पर क्या करा, ये त्वम मतलब किसको बोला था? जो जिमुत वाहन था वो किसको बोला था? जिमुत केतु, यानी अपने पिताजी को बोलता है ना, पिताजी जिमुत केतु, तुम तो जानते हो, तो तू तो जिमुत को तो जानता है कि यह धन कैसा है, नश्वर है। अगला वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पद पाठात् चित्वा लिखितम्। निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची पद पाठ से चुनकर लिखिए। पहला है पर्वत, पर्वत को यहाँ पे नगह कहा गया है। दूसरा है इंद्र, यहाँ पे शक्र कहा गया है। तीसरा है विभूति, तो वो राजा है। इक्षितम, इच्छा करने वाला, तो अभिष्टम, ठीक है। अगला वाला देखिए धनम, तो वसुनी। उसके बाद धरित्रिम यानी पृथ्वीम, धरित्रिम यानी पृथ्वी। समीपम यानी अंतिकम, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कल्याणम, तो कल्याणम का आएगा हितम, कल्याण करना। उसका अगला देखिए वाणी, वाणी के लिए वाक, और वृक्ष को कहते हैं तरु। तो ये हो गए आपके पर्यायवाची। नेक्स्ट वाला देखिए, कह स्तंभे विशेषाणी, स स्तंभे च विशेषाणी इतानी तानी सुचित योजितम। यहाँ पर आपको विशेषण दिया है और उसकी विशेषता, यानी ये विशेषण है, ये इसकी विशेषता आपको सही जोड़ी बनानी है। कुल क्रमागतम, कुल के क्रम से क्या था, तो कल्पतरु, ये नंबर 1 डला हुआ है। दानवीर कौन था? नंबर 2 जिमुतवाहन था। हितेश भी, हित चाहने वाले कौन थे? तो मंत्री भी नंबर 3 है। विश्वान चंचलम, जो नहरों के समान चंचल कौन होता है? तो धनम, वो नंबर 4। अनश्वर, इस संसार में कौन अनश्वर नहीं? तो परोपकार। नेक्स्ट वाला देखिए आप लोग को, स्वस्तितुभ्यम, है ना, सबका कल्याण हो, ठीक है। उसके स्वस्ति शब्द योगेन चतुर्थी विभक्ति, स्वस्ति शब्द से क्या करना आपको? चतुर्थ विभक्ति बनाना है, ठीक। अगला इत्येन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्तम, यहाँ पर इस प्रकार के नियम के द्वारा ही आपको चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त करना है। एवमेव कोष्ठक गतिषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थान प्रियतम, कोष्ठक में दिए गए जो शब्द है इससे आपको क्या करना है? इसको चतुर्थी विभक्ति बनाकर आप लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करना। स्वस्ति राजभ्य, राजा का राजभ्य हो जाएगा, यानी सब राजाओं अच्छे से हो। स्वस्ति सबका कल्याण, ठीक है। उसके बाद स्वस्ति प्रजा प्रजाभ्य, स्वस्ति छात्र छात्रेभ्य, स्वस्ति सर्व सर्वजनेभ्य, ये हो गया। अगला वाला देखिए, 5वें क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने देख लिया होगा। इसको हम लोग को क्या करना? चतुर्थी विभक्ति लगानी, सेम एज इट इज। उसमें देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 5वें का ये ख वाला देखिए, कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तम प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्यतम, है ना। कोष्ठक में दिए गए जो शब्द है उसको आपको क्या करना? षष्ठी यानी 6 नंबर वाली विभक्ति से रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत, तो यहाँ पे जो ग्रह है इसको होता है षष्ठी विभक्ति गृहस्य, यानी कि तस्य उसके घर के, उद्यान में यानी बगीचे में, कल्पतरु
था। इसी का अगला वाला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों को कि सह फिलिंग द ब्लैंक्स अंतिकम आगच्छतम, वह अपने पिता के समीप आया है, पास आया। तो पिता के, जब षष्ठी विभक्ति कब लगाई जाती है? जब का की के का प्रयोग होता है। सह वह, पितु पिता के, पितुः पिता के पास आया। अगला देखिए, यहाँ पे जिमुत वाहनम दिया, फिलिंग द ब्लैंक सर्वत यक्ष प्रथितम। तो जिमुत वाहनस्य, जो जिमुत था वाहन, उसके आगे मैंने स और ये लगा दिया, तो जिमुत वाहनस्य है ना, सर्वत्र यक्ष प्रथम, सभी जगह यक्ष पहला। अगला अहम फिलिंग द ब्लैंक्स तरु किम, किम का होता कस्यम, यह किसका पेड़ है, ठीक है, किम को लिखा कस्य। अगला देखिए, स्थूल पदानि कृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतम, यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तरो कृपया सह पुत्र अप्राप्तनम, यानी कि पेड़ की कृपा से, है ना, उसने पुत्र प्राप्त किया। तो तरो पेड़ की, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा किसकी, तो ये जो अंडरलाइन था उसकी जगह हमने क्वेश्चन बनाया कस्य, पीछे का सी में से कैसे तरो की जगह लिख दिया कस्य कृपया सह पुत्रम प्राप्तम, यानी किसकी कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। नेक्स्ट वाला देखिए, सह कल्प तरवे निवेदम, है ना, उसने कल्प तरु से निवेदन किया। तो कल्प तरु के लिए निवेदन किया, तो सह यहाँ पर आप लोग ये विसर्ग नहीं लगा, आप लोग विसर्ग लगा लीजिएगा। सह कस्मे निवेदितम, किसके लिए निवेदन किया था। अगला वाला देखिए, धन वृष्टिया को अपी दारिद्रम नास्तिम, धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र यानी गरीब नहीं रहा। तो कया, धन वृष्टिया मतलब धन की वृष्टि से, है ना, तो कया किसकी कृपा से, यानी किससे कोई भी दरिद्र नहीं रहा, है ना। अगला देखिए, कल्प तरु पृथ्वी धनानि अवर्षतम, कल्प तरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की, यहाँ अंडरलाइन है कल्प पृथ्वी पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल्प तरु ने पृथ्वी पर, तो कहां पर, कुत्र मतलब कहां पर धन की वर्षा की। अगला वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है, जीवानुकंपया जिमुत वाहनस्य यक्ष प्राश्रयतम, जीवों की अनुकंपा से, ठीक है, जिमुत वाहन का यक्ष फैला ना, तो कया किसके द्वारा, ठीक है, तो कया अनुकंपया की जगह कया और पीछे का समय से कैसा लिख देना। अगला देखिए, यथा स्थान समास विग्रहम च कुरुतम, यहाँ पर आपको समास विग्रह के लिए विभक्ति का थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, विद्यारणापति, विद्या का पति, तो ये क्या हो जाएगा, विद्यारापति, यानी ये ऐसा है कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये जो हमारा हो गया ये समास विग्रह, यहाँ पे हमने समास विग्रह कर दिया है, और ये समास है। समास विग्रह मतलब किसी भी शब्द को छोड़ना। आपके बीच में कभी आपने का की के पढ़ा होगा, बीच में हमेशा इन चीजों का लोप होता है, वो होता है संस्कृत इस विभक्ति में ही, या बोल सकते इस समास में ही। अगला देखिए, ग्रह उद्यानों, तो घर के उद्यान में तो गृहस्थ उद्यान है, यानी बीच में जो ग्रह था उद्यान था उन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो गृहस्थ उद्यान है। अगला देखिए, नेक्स्ट वाला इसी का, यहाँ पे लिखा हुआ आपको नगेंद्रा नाम इंद्रम, यानी नागों के इंद्र, तो नगेंद्र। उसके बाद जीवानाम अनुकंपया, जीवों के अनुकंपया, तो जीवाणु अनुकंपया। अगला, उदाहरण के अनुसार मत और वत प्रत्यय का प्रयोग करके पाठ पद की रचना कीजिए। ये मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुकी हूँ, सारे के सारे मैंने आपको सारे कृदंत प्रत्यय ये पढ़ाए थे। इसमें मतुप प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाया था। शक्ति मतुप तो हो जाएगा शक्तिमान, धन प्लस मतुप तो हो जाएगा धनवान। ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। धनमान नहीं हो सकता, धनवान हो सकता है। बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान, धैर्य प्लस मतुप धैर्यवान, गुण प्लस मतुप गुणवान। इस प्रकार से ये आपके उदाहरण, ये आपको पूर्व में आप अपनी कॉपी खोलिए, उसको देखिए, जो मेरे वीडियोस है उस वीडियोस में मैंने आपको पूरे कृदंत प्रत्यय पढ़ाए थे। तो यहाँ पर ये होते हैं कृदंत प्रत्यय।